ये ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम 5 साल से लड़ रहे हैं। लेकिन इसके पहले अंग्रेज़ों के टाइम से यहाँ पे संयुक्त बिहार में 1700 माइंस था। माइका का 1700 माइंस था, जो गिरिडीह, नवादा में, कोडरमा में, इस सभी जगह में जो है सो लोग काम कर रहे थे। और वैसा काम कर रहे थे जो वो 8-8 घंटा का काम 2400 घंटा काम होता। और उसमें सोच लीजिए कि 2400 घंटा काम होता था, उनके साथ में कितने मजदूर जुड़े हुए थे और कितना 1700 माइंस, और वह जो 24 घंटा काम चलता था, उसमें कितने लोग जुड़ा हुआ था, यही अनुमान कर लीजिए। और साथ साथ में ये कहेंगे कि उस समय में जो चल रहा था वो माइनिंग जो होता था वो केवल 10 फीट या 15 फीट या 20 फीट ही फॉरेस्ट में जहाँ भी वह होता था वहाँ वह खोदाई करते थे, और उसके नीचे नीचे जा करके वो जहाँ भी जाता था वहाँ पर काम करता। अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी उसकी फेंके हुए मालवे जो है वो बाहर जो फेंका हुआ डंप जो पड़ा हुआ है, उस डंप को जो है सो अभी पड़ा हुआ है। और वो डंप को हम लोग चाहते हैं, जब 1947 का एक्ट बना, हमारा कानून यहाँ बना माइका का, उस माइका एक्ट का बना, उसमें कहा गया कि वह डस्ट में फेंका हुआ जो 6 इंच से नीचे जो है उसको हम कानूनी दायरे से बाहर रखते हैं। कानून उस पर नहीं लगाया जाए, कानूनी दायरे से बाहर रहेगा। और उसके बाद उसमें जो 1982-83 में आकर के वन फॉरेस्ट एक्ट जो है प्रभावित होने लगा। उसके बाद यहाँ लीज देना बंद हो गया और यहाँ माइनिंग करना बंद हो गया फॉरेस्ट में। तब हम लोगों ने उसमें यहाँ जो बसे हुए जो जंगल झाड़ पहाड़ों में जो बसे हुए मजदूरों जो है, उन लोगों ने सोचा कि अब तो हमारे ऊपर पहाड़ 10 टूट पड़ा है, हम कैसे हम यहाँ अपने बाल बच्चों को गुजारा कर सकते हैं। उसी बीच में आज किया लोग, और वो जो 1947 में जो माइका एक्ट बना था जो 6 इंच से नीचे का, उसका जो सो माइका चुनने का काम किया गया और वह चुन कर गुजारा कर रहे हैं। वह आज भी जारी है, आज भी जारी है। और हम 5 साल से यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि यह जो सो विधिवत हमारा जो सो लीगलाइज किया जाए, कानूनी दायरे में लाया जाए, हमें भी रोजगार मिलेगा, हम भी अपने पेट के पेट को भुखाएंगे, भूख जो है उसको मिटाएंगे, और साथ ही साथ सरकार का जो रॉयल्टी है वो मिलेगा। लेकिन सरकार पता नहीं, हम लोग यहाँ नहीं, केंद्र सरकार को भी दिए हैं, सभी जगह में दिए हैं, राज्य सरकार को दिए हैं, और अनेकों बार हमने कोडरमा में आकर के धरना प्रदर्शन किए हैं। तब जो से या किसी तरह से हमारा या अनलीगल ही है इसको माना जा रहा है। लेकिन हम लोग इसको देखिए, सबसे पहले ये है कि हमारे बीच में माननीय सांसद अन्नपूर्णा जी को हम लोगों ने आवेदन दिए हैं। आवेदन देने के बाद में उन्होंने हमारे खनन सचिव के यहाँ गए, खनन मंत्री से जा करके मिल करके बात किए हैं, और उन्होंने समय रखे हैं। इनके माध्यम से, अन्नपूर्णा जी के माध्यम से ही हम लोग का एक मीटिंग 13 तारीख को होना है इसी महीने में, और 13 तारीख को दिल्ली में मीटिंग होना है। अब उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है वो बैठक के बाद ही हो सकता है। लेकिन पहल इसमें माननीय सांसद महोदय, और इसमें लोगों का ये लगा है कि सरकारी दफ्तरों में जब हलचल बढ़ गया है तो कहीं न कहीं हम लोग का पक्ष में कुछ काम होगा। ये लोगों के, यहाँ के मजदूरों का ये आशा और विश्वास है। आज मजदूर दिवस का 1 मई जो मजदूर दिवस मनाया जाता है, आज हम लोग सभी मजदूर जमा हुए हैं कोडरमा धारी धाम के बीच में। और आज का मजदूर का संघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह हटवार मौजूद हैं, और उसके बीच में हम लोग यही कहना चाहते हैं, राज्य द्वारा मांग भी हम लोग द्वारा किया जा रहा है बार बार, हमारे अध्यक्ष द्वारा, हमारे सचिव द्वारा, कि ढिबरा को अनलीगल से लीगल किया जाए। क्योंकि बार बार परेशानी प्रशासन की हो या फिर यहाँ किसी कारण से परेशानी झेलना पड़ता है जनता को या गरीब गुरबा हमारे मजदूर भाई लोगों को। मैं चाहूँगा कि इस पर हमारे अन्नपूर्णा देवी जो हमारे आज केंद्रीय मंत्री हैं वो थोड़ा इस पे ध्यान दें और इस पे पहल करने की ज़रूरत है, और गरीब का हल करने की आवश्यकता है। कि बिहार माइका एक्ट 1950, 1952 और 1949 में जो बना अभी प्रभावी रूप से लागू है। कोई भी एक्ट, बिहार माइका एक्ट केवल बिहार के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून का नाम है बिहार माइका एक्ट। वो अभी भी प्रभावी है।
क्योंकि जब तक संसद में बहस करके उस कानून को ख़त्म नहीं कर दिया जाता तब तक वो कानून ख़त्म नहीं होता है। तो कानून है और उस एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 इंची स्क्वायर से नीचे का जो मायका का टुकड़ा है, उस समय जिस समय मायका निकलता था, माइनिंग होता था, 1700-1800 मायका माइंस था, उस समय उसका कोई काम नहीं था तो वेस्ट में फेंका गया, तो उसको स्क्रैप नाम दिया गया। उस समय इंग्लिश का स्क्रैप का शब्द है, आज उसको कूड़ा बोलिए। तो उस कूड़ा को चुन के गरीब आदमी वहाँ से अपना जीवन यापन चला रहा है। उस एक्ट में स्पष्ट है कि इसको ले जाना, बेचना कोई कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी कार्रवाई हमारे होती है। झारखंड सरकार का उदासीनता है कि अभी तक उस पर कोई, सरकार का अगर राजस्व होता तो हम लोग राजस्व देते। और एक बहुत बड़ा विडम्बना है कि देखिए मायका पूरे हिंदुस्तान में 4 स्टेट में निकलता है, बिहार, झारखंड, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश, 4 स्टेट में निकलता है। अगर हम आंध्र प्रदेश का मायका यहाँ खरीद के लाते हैं, लीगल माइंड से लेके आते हैं, सारा उसका पास चलान रहता है, जीएसटी रहता है, सब कुछ रहता है, तो कोडरमा में आने के बाद अवैध हो जाता है। ये कैसा नियम? इसके लिए हम लोग पूर्व में जो डीसी साहब थे उनसे भी बात किए थे। हम बोले सर ऐसा है, पूरे देश का एक कानून है, कोई भी राज्य से कोई भी राज्य का लोग बिजनेस कर सकता है। तो अगर हम ला रहे हैं मायका, गरुड़ से ला रहे हैं, आपका राजस्थान से ला रहे हैं, तो हमको बेचने का परमिशन दिया जाए, लेकिन आज तक नहीं। तो मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाए थे। देखे ना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाए और प्रशासन का तानाशाही इतना है कि उसके दूसरे दिन गाड़ी पकड़ लिया। इसको क्या कहिएगा? हम लोग का दुर्भाग्य है, झारखंड का दुर्भाग्य है। शिबू सोरेन का जो नारा था, अबुआ दिसो अबुआ राज, अपना देश अपना राज, तो उसके विपरीत है। सरकार का कोई ये नहीं है, सरकार अपना चापलूसों के बीच में सरकार घिरी हुई है। गरीबों का हक अधिकार देने का सरकार काम नहीं कर रही है, जबकि कोई भी सरकार हो इस चीज़ को करना चाहिए था। 1984 के बाद जितने भी जनप्रतिनिधि कोडरमा के धरती से बने, इन सबका अधिकार था कि गरीबों का हक की लड़ाई लड़े, अब उनका मजदूरी दिलाए, इससे कुछ वैध कानून लाए ताकि ये व्यापार चले, रोजी रोजगार चले।